हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। वेल, कॉम्पिटिटिव सब ग्रुप आज का टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा अप लेवल का है, अपर लेवल का है, ऊंचे लेवल का है। थोड़ा नॉर्मल स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इन्होंने लास्ट सेमेस्टर में दिए। आइए, तो कम्यूटेटर सब ग्रुप कम्यूटेटर से बनता है। व्हाट इज अ कम्यूटेटर? व्हाट इज अ कम्यूटेटर? आइए, डेफिनेशन ऑफ अ कम्यूटेटर। एक्स इज अ commutator of G if and only if X is of the type AB, A inverse, B inverse for some AB belongs to B। भाई इसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन ने, इस डेफिनेशन ने आपको फ्री हैंड दे देना है। अभी नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। एक्स को कम्यूटेटर कह रहे हैं, अब एक्स की जगह ये लिख दिया तो डेफिनेशन बनेगा ए बी, ए इनवर्स, बी इनवर्स इज अ कम्यूटेटर। दैट मीन्स कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर ऑफ जी, बेटा ये वाला टाइप है आपका। यहाँ ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर ए का इनवर्स, फिर बी का इनवर्स। हाँ, सही समझे आप? पी क्यू, पी इनवर्स, क्यू इनवर्स, एक्स वाई, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स। है ना इंटरेस्टिंग? जो भी एक्सप्रेशन इस तरह का है उसको कम्यूटेटर कम्यूटेटर बोला जाएगा। दिस इज अ कम्यूटेटर ऑफ जी, दिस इज अनदर कम्यूटेटर, दिस इज अनदर। ओके, क्या इसकी जगह ये लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आपने समझे तो। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी जगह पी इनवर्स, क्यू इनवर्स, हाँ जी। तो एक्चुअल में 4 स्पॉट्स हैं, 1 2 3 4। तो पहला, दूसरा, बेटा ज़रा ध्यान दो, तीसरा स्पॉट और चौथा स्पॉट। अगर आपने नोटिस कर लिया है तो जो फर्स्ट स्पॉट पे आएगा उसी का इनवर्स आपका थर्ड स्पॉट पे आएगा, और जो सेकंड पे आएगा उसी का इनवर्स आपका फोर्थ स्पॉट पे आएगा। क्लियर हो गया? दैट मीन्स मैंने बोला ना फ्री हैंड। बेटा ये भी कॉम्यूटेटर, ध्यान दीजिए, ये भी, दिस इज ऑल्सो कॉम्यूटेटर। क्या आपने कुछ और नोटिस किया? अरे भाई ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। हाँ बस ठीक है, ये याद रहे। टाइप समझ, फ्री हैंड। तो इस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, किसी में दम नहीं है कि उसमें से कुछ भी काट दें। आप समझो तो सही, कंप्यूटर कहते किसको है। नेक्स्ट, अब जो टॉपिक है वो है कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। एक ग्रुप में कितने कॉम्यूटेटर्स हो सकते हैं? इन्फिनेटली मैनी। अब एलिमेंट्स कंबाइन करते रहिए, जरूरत पड़े ना। हमने ए बी का कॉम्बिनेशन लिया, अब पी क्यू का लो, ए पी का लो, ए एक्स का लो, एक्स वाई का लो, एक्स बी का लो, एक्स ए का लो, कुछ भी ले सकते हैं, ये भी तो चलेगा। ए एक्स, ए इनवर्स, एक्स इनवर्स, यस दिस विल वर्क, व्हाई नॉट? तो इनफाइनाइटली मेनी कॉम्यूटेटर्स आर देयर। सबको उठाइए, एक सेट में डाल दीजिए। उसको कहते हैं कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ऑल द कॉम्यूटेटर्स, आई शुड से। अब भाई देखो, ये पूरी कहानी है, लेकिन इस डिटेल में हमें नहीं जाना, बिना इसके ही काम हो जाएगा हमारा। ये कैसे आता है उसकी जरूरत नहीं है, इसको रहने दो आप। सभी बुक्स में जी डैश से ही डिनोट किया गया है। इट इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप containing all the commutables। आप बस इतना ध्यान रखो, मैं थोड़ा सा पिक्चर बना के बता देता हूँ। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, इसके पीछे नहीं जाइए, ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। कभी एक आध रिजल्ट में पड़ भी जाएगी तो मान लेना कि ऐसा होता है। इसकी डिटेल में मत जाओ, पूरी कहानी है। ना गैलियन में, ना डमिटन फूटे में, और ना वो जो बैकी करके आपकी बुक है उसमें, तीनों में से किसी में ढंग से नहीं दिया हुआ। बट मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है एंड आई नो वेरी वेल ये आता कैसे है। अभी ज़रूरत नहीं है। एक आपकी बुक थी पहले, खन्ना एंड भामरी, हाँ जी, उसमें प्रॉपरली है। और पुराना जाएंगे आप,
और पुराने सिलेबस में जाएंगे वहाँ मिल जाएगा। मैं तो 24 ईयर्स से करा रहा हूँ, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, इधर मत चाहिए अभी, अब इधर ध्यान लगाइए, ये पिक्चर है। तभी मैंने आपको फटाफट इन बुक्स के नाम गिना दिए। देखो भाई ये जी ए ग्रुप है, इसमें आपने जी डैश ले लेना है, कॉम्पिटिटर सब ग्रुप। इसके मेंबर्स क्या होंगे, इसके मेंबर्स चाहे कुछ भी हो, ये पक्का है कि इसके अंदर सारे कॉम्पिटिटर आके बैठे हुए हैं। तो ए बी इनवर्स इज अ मेंबर, पी क्यू पी इनवर्स क्यू इनवर्स इज अनदर मेंबर। खाली यही नहीं है, इनके कॉम्बिनेशन में भाई सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप है तो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तो इन दोनों का क्लोजर भी आएगा। मेरी बात समझ गए? तो खाली ये नहीं देखना है कि हर एलिमेंट की शक्ल कॉम्बिनेटर ही बन जाएगी। अभी इन दोनों का क्लोजर तो कॉम्बिनेटर नहीं दिख रहा, तो उस तरीके से सोचना बाद में, बट ये पक्का है कि इसके अंदर कॉम्बिनेटर बैठा हुआ है। मैं दैट इज वाई मैं कह रहा था इसके डिटेल में मत जाइए, मत जाइए। ओके, ये गोल्डन रिजल्ट है आपका, रिलेटेड टू जी डैश, गोल्डन रिजल्ट जो आगे क्लासेस में यूज भी होगा। देखो बेटा, लेट जी बी ए ग्रुप, जी डैश भी है कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। अभी के लिए हम सिर्फ ये समझ रहे हैं एक बड़ा सा ग्रुप जी है, उसके अंदर जी डैश बैठा हुआ है। जी डैश इज जनरेटेड बाय ऑल द कॉम्यूटेटर्स, यानी जितने भी कॉम्यूटेटर हैं सब जी डैश में है, और कॉम्यूटेटर की शक्ल मैंने आपको बता दी। ओके, तो सबसे पहले प्रूव करेंगे हम कि ये जो कॉम्यूटेटर वाला आपका सब ग्रुप होता है ये नॉर्मल है जी। ये नॉर्मल कैसे आएगा बाबा, देखिए बहुत आराम से आ जाएगा। शो दैट जी डैश इज नॉर्मल इन जी। हाँ जी, सॉल्यूशन। बेटा नॉर्मेलिटी आपको याद होगा, नहीं याद है तो भागो यहाँ से। फिर क्या करोगे जीवन में, क्या करोगे जीवन में? यहाँ से जी ले लीजिए, यहाँ से एन ले लीजिए। अगर आप शो कर सके जी एन, लेट मी टेल यू क्या शो कर रहे हैं हम। ये शो कर रहे हैं कि जी कैपिटल जी डैश है ना, यही तो शो करते हैं, या फिर ये शो कर दीजिए। यही तो पढ़ा है आपने नॉर्मल के लिए, यही तो पढ़ा है। इसके मेंबर्स कैसे दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे जी एन जी इनवर्स करके। अगर ये सारे जी डैश में आ गए तो काम खत्म। तो इसमें स्मॉल जी जी से आ रहा है और स्मॉल एन जी डैश से आना चाहिए। कोई गधा भी कर लेगा इसको तो। आओ सॉल्यूशन। सपोज जी बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू जी डैश। लेट मी राइट टू शो जी एन जी इनवर्स बिलोंग कर रहा है आपका जी डैश में। देखिए कैसे जादू चलाएंगे। जी डैश हैज ऑल द कम्यूटेटर्स। भाई जो कम्यूटेटर सब ग्रुप है उसमें तो कम्यूटेटर बैठा ही होगा। दिस इम्प्लाइज जी एन जी इनवर्स एन इनवर्स, अरे ये भी तो कम्यूटेटर है, ये भी जी डैश में बिलोंग करेगा। देखते जाओ, देखो भाई एक मेंबर जी डैश का आपके सामने है, दूसरा मेंबर जी डैश का आपके सामने है। ये जी डैश एक सब ग्रुप है, अगर ये दो मेंबर्स कंटेन कर रहे हैं तो इन दोनों का क्लोजर, ये सही सुना आपने, इन दोनों का क्लोजर, इन दोनों का क्लोजर जी एन जी इनवर्स एन इनवर्स along with n belongs to g dash। जैसे आप समझ गए अब क्या है, जी एन जी इनवर्स एन इनवर्स एन बिलोंग्स टू जी डैश। बेटा ये तो आइडेंटिटी होता है, तो फ्रॉम हियर जी इनवर्स जी एन जी इनवर्स बिलोंग करे। आ गया ना मज़ा? तो इसलिए मैं कह रहा था ये बहुत लॉजिकल चीज़ है। देख लीजिए आपके सामने, बड़ा आराम से बड़ा मज़े में आपको प्रूव करवा दिया गया। बोला मैंने आपको कोई गधा भी कर लेगा, आप कौन सा कम है, आप ही करिए। गधा गधा नहीं करेगा, आप करोगे। सो कम्यूटेटर सब ग्रुप सिर्फ सब ग्रुप नहीं है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। प्रूफ आपके सामने। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, जी बाय जी डैश इज ऑलवेज अ बूलियन। ओके, जी अगर आप कोसेट्स वगैरह नहीं भूले हैं तो ये आपका जी है और ये आपका जी बाई जी डैश है। बेटा यहाँ अगर ए है तो इसमें आप बोलेंगे ना ए जी डैश,
इधर अगर बी है तो यहाँ बोलेंगे आप बी जी डैश कोसेट कोसेट। तो व्हाट डू मीन बाय सेइंग जी इज अबिलियन ए बी इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी। What is the meaning of saying g by g dash is abelian? If you can show this multiplied या combined with this should be equal to this combined with, है ना, first second equal to second first। आओ जरा ध्यान से देखो प्रूफ। To show g by g dash is abelian, that is to show ag dash bg dash। ओके थोड़ा और गैप ले लेते हैं। that is to show ag dash bg dash equal to bg एलिमेंट छोटा सेट बड़ा bg dash ag dash for all ab belongs to g। that is to show, हाँ जी सिंपल, ए एच बी एच क्या होता है मेरे बेटा, ए बी एच होता है ना, ए बी एच होता है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी जी डैश इक्वल टू बी ए जी डैश। ये अभी शो करना है आपको, शो करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये तो कोसेट में चले गया। क्या यहाँ से आपने पढ़ा नहीं है, ए एच इक्वल टू बी एच इज इक्वल टू सेइंग ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इसका इनवर्स वही तो आएगा। आओ भाई वही चीज लगाएंगे, दैट इज टू शो, ना कोई गधा भी कर सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ए बी ओके, ए बी इनवर्स बी ए बिलोंग्स टू जी डैश, ये शो करना। अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे तो ये तो मनचाहा एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज बी इनवर्स ए इनवर्स एंड दिस इज बी। अरे बाप रे बाप, ये तो खुद ही कॉम्यूटेटर है। वाह क्या लाजवाब चीज आई है आपके पास। दैट इज टू शो कॉम्यूटेटर बिलोंग्स टू कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। कमाल हो गया। तो ये फॉल्स है या ट्रू है, विच इज ऑलवेज ट्रू। since g dash contains all the commutatives। हाँ जी, कहाँ चले थे, कहाँ पहुंचे बाबू। आपको शो करना था जी बाई जी डैश इज अबिलियन, फिर आपने नोटिस किया जी बाई जी डैश अबिलियन होना इज इक्वल टू ये शो करना विच इज ऑलवेज ट्रू। तो अब क्या करेंगे आप लास्ट में, सो वी कैन से दैट जी बाई जी डैश इज ऑलवेज अबिलियन। जी बाई जी डैश इज ऑलवेज अबिलियन। ओके, आपके सामने प्रूफ, एकदम सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में आपके सामने प्रूफ लिखा गया है। भाई इससे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज तो क्या ही बताएंगे आपको। नेक्स्ट आगे आइए। तो बेटा आपका पहला रिजल्ट हो गया, कम्यूटेटर सब ग्रुप नॉर्मल होता है हमेशा जी में, और जी बाई जी डैश हमेशा अबेलियन होता है। सेकंड वाला ये जी बाई एन इज अबेलियन इफ एंड ओनली जी डैश इज कंटेनिंग एन, एन नॉर्मल दिया हुआ है। अभी कराते हैं, आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से। क्या स्टेटमेंट था, g by n is abelian if and only if g dash is contained in it। okay, g by n is abelian, no, if and only g dash is contained in it।
हाँ जी, एक बार एग्जाम में ये आ गया था कि भाई अगर जी बाई जेड जी अभी लेना है तो शो करो जी डैश जो है वो जेड जी में कंटेंट होगा। देखिए मैच नहीं कर रहा, डेफिनेटली मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एन नॉर्मल सब ग्रुप था, जस्ट ये कंफर्म कर लो कि जेड जी नॉर्मल, अरे जेड जी सेंटर ऑफ अ ग्रुप तो हमेशा नॉर्मल होता है बाबा। तो ये यही रिजल्ट है, एकदम यही रिजल्ट है। ओके आइए, हाँ जी, इसका फॉरवर्ड पार्ट कन्वर्स पार्ट फिर वहीं खड़े हो गए आप लोग आके। फॉरवर्ड पार्ट, सपोज जी बाय एन इज अबिलियन, तो जो अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने, बस वही रिपीट करेंगे जी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आओ, दैट इज ए एन बी एन इक्वल टू बी एन ए एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, इसको लिख सकते हैं आप ए बी कैपिटल एन बी ए कैपिटल एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। फिर क्या होगा मेरे बेटा, फिर ये होगा ए बी इनवर्स बी ए बिलोंग करेगा कैपिटल एन में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हाँ जी, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए बिलोंग करेगा एन में। अब आप अपने अपने दिल से पूछ के बताइए बेटा, क्योंकि यहाँ ए बी वेरी कर रहे हैं, अगर ए बी वेरी कर रहा है तो दिस विल गिव यू ऑल कम्यूटेटर्स, दैट इज दैट इज उनसे सब ग्रुप जनरेटेड होगा, वो भी एन में आ गया ना। सो लॉजिकल आर्गुमेंट। एंड इसके बाद कन्वर्सेस ऑफ दिस, कन्वर्सेस ऑफ दिस, कन्वर्सेस उल्टा चलो अपने आप आएगा, कन्वर्सेस ऑफ दिस। ओके नेक्स्ट थिंग, हाँ जी, क्या क्या हो गया, पहला रिजल्ट हो गया है, सेकंड भी हो गया प्रूव। सेकंड ध्यान रखना, जी बाय जेड भी कंटेंट होता है। हाँ जी, नंबर 3, जी डैश इज द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप, कैसा, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी अगर कोई और नॉर्मल सब ग्रुप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जी डैश उससे भी छोटा है, उससे भी छोटा है। यहीं करा दूँ, नहीं नहीं आगे ही कराना पड़ेगा। आइए अभी कराते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, एकदम लॉजिकल माइंडसेट के साथ। कुछ और ले लीजिए, सपोज एच इज नॉर्मल इन जी सच दैट जी बाय एच इज अबिलियन। लगातार तीसरे रिजल्ट में वही आर्गुमेंट लगने वाला है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने लगाया था। नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग जी बाय एच इज अबिलियन, देखते जाओ, दैट इज जी बाय एच इज अबिलियन ए एच बी एच विल बी इक्वल टू बी एच ए एच। भैया हमने तो बरसों बरस ऐसे ही पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ मजा आ रहा होगा ना आपको ऐसे करके। दैट इज ए बी एच इक्वल टू बी एच, दैट इज ए बी होल इनवर्स बी ए बिलोंग करेगा एच में, दैट इज जी बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए बिलोंग्स टू एच। अगेन क्योंकि ये फॉर ऑल ए बी के लिए ट्रू है मेरे बेटा, बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी, तो यहाँ पता लग रहा है आपको सारे कम्यूटेटर एच में चले गए।
अगर सारे कम्यूटेटर एच में चले गए तो जो कम्यूटेटर सब ग्रुप है वो कहाँ बचेगा, वो भी एच में आएगा। तो बेटा ये आपने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया प्लीज? जो चीज़ किया है वैसे उसको वैसे ही लीजिए। यानी जी डैश इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नॉर्मल सब ग्रुप जो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इफ एच इज अनदर नॉर्मल सब ग्रुप सेटिस्फाइंग दिस देन जी डैश उससे भी छोटा है। जी डैश इज कंटेन इन एच। ओके, ये कैरेक्टराइजेशन कहते हैं आप इसको, कम्यूटेटर सब ग्रुप कैरेक्टराइजेशन। हाँ जी, तीनों पार्ट्स हो गए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, मतलब ऑल द मोर तीनों सेम ही है। कोशेंट के आसपास ही घूमते रहे, कोशेंट सब ग्रुप के आसपास। थैंक यू।